मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे आ, चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत लीलाओं के ऊपर। तो प्रभुपाद जी दसम स्कंद में कृष्ण की बहुत सारी अच्छी लीलाओं का वर्णन है। तो उसमें प्रभुपाद जी दसम स्कंद का समरी स्टडी ये है। इसका नाम है कृष्णा बुक, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये बहुत अद्भुत पुस्तक है। भगवान कृष्ण के बारे में प्रमाणिक तरीके से अगर कोई उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहता है उसको ये बुक पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट प्रभुपाद जी बोले कि जो है हर किसी को रात सोने के पहले कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए। तो उससे ही विल ड्रीम अबाउट कृष्णा, कृष्ण के बारे में स्वप्न आएंगे उसका। हाँ, तो वैसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आज आपने आज रात को पढ़ा तो आज ही रात को कृष्ण सपने में आ जाएंगे। द पॉइंट इज ये कृष्णा बुक इतना पावरफुल है कि अगर कोई कृष्ण के इन इस पुस्तक जो प्रभुपाद जी ने लिखा है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, समरी स्टडी ऑफ श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो, इसको अगर कोई पढ़ता है तो वो डेफिनेटली कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा। और कृष्ण कॉन्शियस होगा तो सपने में भी भगवान आएंगे। ये पावरफुल इसमें डेडिकेशन। हम लोग इसको चाहे तो चालू कर दें। ये इस पुस्तक को प्रभुपाद जी अपने पिताजी को डेडिकेट करते हैं। टू माई फादर गॉड मोहनटे, अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, who raised me as a Krishna conscious child from the beginning of my life. In my boyhood age, he instructed me how to play the mridanga. He gave me Radha Krishna Vigraha to worship, and he gave me Jagannath Rath to duly observe the festival as my childhood play. He was kind to me, and I imbibed from him the ideas later on solidified by my spiritual master, the Eternal Father, A.C. Bhaktivedanta Swami. So this is the duty of an ideal father. तो पिता माँ बाप का कर्तव्य क्या है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ये कृष्णा बुक को अपने पिताजी को डेडिकेट कर रहे हैं जो कि भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त हैं। और बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि उन्होंने मुझे कृष्ण भावना भावित बालक के रूप में मेरा पालन पोषण किया और बचपन से ही मुझे सिखाया कैसे मृदंग बजाना है, कैसे भजन गाना है। और फिर राधा कृष्ण का विग्रह भी दिए पूजा करने के लिए। जब प्रभुपाद जी मात्र 6 वर्ष के थे तो प्रभुपाद के पिता उनको राधा कृष्ण के विग्रह ला के देते हैं। तो प्रभुपाद जी दिन भर वो राधा कृष्ण विग्रह का अलग अलग तरीके से पूजा करते थे। और तो इस प्रकार से और फाइनली फिर अनेकों फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना सिखाया, रथ यात्रा इत्यादि। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत रीडिंग। और वही बाद में फिर उनके आध्यात्मिक गुरु निजमान श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा और सॉलिडिफाइड किया गया, जिससे प्रभुपाद जी इतना बड़ा मिशन आगे बढ़ाए। तो ये फ्रॉम एप्पल। एप्पल खाने वाला एप्पल नहीं, एप्पल कंपनी। ये वाला भी एप्पल नहीं।
जो अभी एप्पल फोन चल रहा है वो नहीं, इसके पहले भी एक एप्पल जो है जॉर्ज हैरिसन का ग्रुप था, एप्पल कॉर्प्स लिमिटेड, लंदन में। तो ये लोग पॉप सिंगर थे, इनका तीन चार फ्रेंड का ग्रुप था। तो जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद जी से मिलकर बहुत प्रभावित हुए, और बिकेम वेरी इंस्पायर्ड फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी उनके द्वारा ये लिखवाते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड लिखवाते हैं, क्योंकि लोग बहुत आकर्षित थे जॉर्ज हैरिसन से। ऐसा बोला जाता है कि लाखों नहीं, मिलियंस मिलियंस ऑफ पीपल इन वेस्ट उसके शोज को देखते थे, इतना उसका पॉपुलैरिटी। So everybody is looking for Krishna. Some don't realize that they are, but they are. Krishna is God, the source of all that exists, the cause of all that is, was, or ever will be. As God is unlimited, He has many names. Allah, Buddha, Jehovah, Ram, all are Krishna, all are one. God is not abstract. He has both the impersonal and personal aspects to his personality, which is supreme, eternal, blissful, and full of knowledge. As a single drop of water has the same qualities as an ocean of water, so has our consciousness the qualities of God's consciousness. But through our identification and attachment with material energy, our true transcendental consciousness has been polluted, and like a dirty mirror, it is unable to reflect a pure image. जॉर्ज हैरिसन बता रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है, एंड ही इज ऑल अट्रैक्टिव। उनके अनेकों अनलिमिटेड है, इसलिए अनेकों उनके नाम हैं। तो इस प्रकार से ये फाइनली जॉर्ज हैरिसन ये बोलते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तुरंत, कि अगर ये संसार में कुछ भी जरूरत है, एट ऑल देयर इज सम नीड, दैट इज नीड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करने की। प्रीफेस गोपाल जी लिखे हैं, निवृत्त तर्षरुपगीयमाना। भागवत का एक श्लोक कोट करते हुए 10th कैंटो का, कवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। In the Western countries, when someone sees the cover of the book like Krishna, he immediately asks, who is Krishna? Who is the girl with Krishna, etc. The immediate answer is that Krishna is the Supreme Personality of God. तो ये प्रीफेस भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट पास्ट टाइम्स में आते हैं, ये समय नहीं है। ये एक श्री चैतन्य महाप्रभु जब ट्रेवल करते थे, संकीर्तन करते थे, तो हरे कृष्ण महामंत्र गाते थे, और एक ये भजन गाते थे, और साथ में हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, ये भजन गाते थे। प्रभा जी कृष्णा बुक में इसको लिख रहे हैं, कृष्णा 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षा माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। इंट्रोडक्शन ऊपर जी बहुत सुंदर दिए हैं, ये आप लोग पढ़िए जब खुद से पढ़ते हैं। स्टार्ट फ्रॉम एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। पहला अध्याय है भगवान कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं। इस अध्याय में वर्णन किया गया है कैसे भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, उनके पहले के पीछे कारण क्या है। तो इसमें मेन कारण दिया गया है कि वो जब पृथ्वी में बहुत सारे अनेकों प्रकार के राजाओं आ, का जो है अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, तो उससे परेशान होकर के माता पृथ्वी भूमि जो है गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। ये सब सुन करके ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो जाते हैं, और फिर वो देवताओं को लेकर के एक क्षीर सागर
मेल क्वेश्चन में जा करके भगवान शिरोदक्षाई विष्णु को अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पुरुष सूक्ता प्रार्थना के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान फिर उनको ये जो है अ, बोलते हैं कि मैं जल्द ही प्रकट होने वाला हूँ, ब्रह्मांड में अवतरित होऊंगा। और आदेश देते हैं कि सारे देवताओं को आप जगह जगह यदुवंशी में, यदु यादवों यदुवंश में जन्म लेने के लिए अ, बोल दीजिए, ताकि वो आके असिस्ट कर सके भगवान। इस प्रकार से देवतागण जो है ब्रह्मा जी के आदेश को पा करके भगवान के पहले ही वहाँ पहुंच जाते हैं। फिर भगवान जो है ये जो प्रकट होने का डिसीजन लेते हैं। यदु डायनेस्टी में जो उस वक्त लीडर थे सूर्यसेन महाराज, वो मथुरा के ऊपर राज्य करते थे। और सूरसेन, Mathura was also made the capital of kings of the Yadu dynasty because Yadus were very pious family and knew that Mathura is the place where Lord Shri Krishna lives eternally, just as he lives in Dwarka. तो मथुरा को ही यदु वंश के लीडर सूरसेन महाराज, क्योंकि वो खुद महान कृष्ण भक्त थे और पूरे यादव जो है पुण्यवान थे, धार्मिक थे, तो उन्होंने मथुरा को अपना कैपिटल बनाया, क्योंकि उनको मालूम था शास्त्र के द्वारा कि मथुरा में भगवान हरि हमेशा निवास करते हैं। इसलिए मथुरा में भी कृष्ण के प्रकट होने के पहले भी कृष्ण हमेशा वहां रहते हैं, वो इटर्नल धाम है भगवान का। ध्रुव महाराज भी मथुरा में जाकर के तपस्या किए थे। उसके पहले माता लक्ष्मी भी मथुरा में ही जा करके तपस्या की थी, बिल्वावन में। ध्रुव महाराज भी तपोवन आए थे, उधर जाके तपस्या किए थे, भगवान नारायण को प्राप्त किए थे। तो इसलिए मथुरा का बहुत सिग्निफिकेंस है। सूरसेन और यादववासी जानते थे, इसलिए मथुरा को वहीं पे रहते थे और इसको अपना राजधानी बनाया। तो यहाँ से चालू होता है। वंस अपॉन अ टाइम Vasudev, the son of Sursen, just after marrying Devaki, was going home on his chariot with his newly wedded wife. The father of Devaki, known as Devak, had contributed a sufficient dowry because he was very affectionate toward his daughter. He had contributed hundreds of chariots completely decorated with gold equipment. At that time comes the son of Ugrasen, in order to please his sister Devaki, had voluntarily taken the reins of the horses of Vasudeva's chariot and was driving. According to the custom of the Vedic civilization, when a girl is married, the brother takes the sister and brother-in-law to their home. Because the newly married girl may feel too much separation from her father's family, the brother goes with her until she reaches her father's in-laws house. So Vasudev, सूरसेन के पुत्र, अ, जो है देवकी से विवाह करने के पश्चात जब उनको लेकर के जा रहे थे, तो कंस, जो उग्रसेन के पुत्र थे, और देवकी उनकी बहन हुई, तो खुद लेकर के जाते हैं चैरिट में, रथ में बैठा करके। और दहेज का वर्णन किया गया है। देवक महाराज के द्वारा जो दहेज दिया गया था आ, देवकी को विवाह के पश्चात, 400 हाथी, पूरी तरीके से विथ गोल्डन गार्लेट्स, सोने के हार से सुसज्जित 400 हाथी, 15,000 सोने चांदी से सुसज्जित घोड़े, 1800 रथ, और 200 सुंदर कन्याएं भी साथ में अपनी पुत्री के साथ भेजे थे उनका सेवा करने के लिए। यह है डावरी। The Kshatriya system of marriage is still current in India dictates that when a Kshatriya is married, a few dozen of the bride's young girlfriends, in addition to the bride, go to the house of the king. पहले की जो बड़ी बड़ी राजकुमारियां होती थी, तो उनके साथ उनके पिता दहेज में वस्तुएं, सामान, घोड़ा, गाड़ी, ये सब तो भेजते ही थे। साथ में कुछ उनको सेवा करने के लिए उनकी सखियां भी भेजते थे। The followers of the queen are called maid servants, दासियां कहलाते थे वो, but actually they act as friends of the queen. This practice is prevalent from time immemorial.
traceable at least to the time before the advent of Lord Krishna 5000 years ago. So Vasudev brought home another 200 beautiful girls along with his wife Devaki. देवकी के साथ ये सब लेके गए। तो जब ये लोग रथ में चल रहे थे, तो अनेकों प्रकार से इंस्ट्रूमेंट्स बजा करके जो है शुभ स्थिति उत्पन्न की जा रही थी। And there were conch shells, buggles, drums, kettle drums combined together. They were vibrating a nice concert. The procession was passing very pleasingly, and Kamsa was driving the chariot when suddenly there was a miraculous sound vibrated from the sky, which especially announced to Kamsa. वैसे चाह रहे थे बड़े आनंद के साथ, कंस भी बड़ा खुश होकर के खुद रथ चला रहा था। और सब जो है आसपास ढोल नगाड़े सब बजाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी दिव्य ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सब लोग बड़े फेस्टिवल का माहौल है। हाँ, आज के समय में तो ऐसा नहीं होता। आज के समय में विवाह हुआ, विदाई हो जाती है और कार में बैठ के चुपचाप निकल जाता है। फिर शांति का माहौल रहता है। लेकिन पहले ये पालकी में या रथ में बैठा के ले जाते थे, तो बहुत धीरे धीरे वो जाता था और कई लोग पैदल चलते चलते ढोल नगाड़े बजाते बजाते लेके जाते थे। हाँ, लेकिन जब ऐसे जा रहे थे तो एक आकाशवाणी हुई इमीडिएटली कुछ समय पश्चात। और वो आकाशवाणी बोलता है, कंसा, यू आर सच अ फूल। कंस, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। यू आर ड्राइविंग द चैरियट ऑफ योर सिस्टर एंड योर ब्रदर इन लॉ, बट यू डू नॉट नो दैट द एट चाइल्ड ऑफ दिस सिस्टर विल किल यू। कंस, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम अपने बहन और जीजा के का रथ लेके जा रहे हो, लेकिन तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारी इसी बहन का आठवां पुत्र तुमको मार देगा। So Kamsa was the son of Ugrasen of the Bhoja dynasty. It is said that Kamsa was the most demonic of all the Bhoja dynasty kings. Immediately after hearing the prophecy from the sky, he caught hold of Devaki's hair and was just about to kill her with his sword. Vasudeva was astonished at Kamsa's behavior. In order to pacify the cruel, shameless brother-in-law, he began to speak as follows with great reason and evidence. He said, so जब कंस ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई है, तो वो तुरंत भयभीत हो गया, डर गया और देवकी को मारने के लिए देवकी के बाल को पकड़ लिया और जस्ट अपना तलवार निकाल के मारने ही वाला था। वसुदेव जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए कंस के इस प्रकार के व्यवहार से। और कंस क्रूर कंस को पैसिफाई सांत्वना देने के लिए वसुदेव जी बोलते हैं, माय डियर ब्रदर इन लॉ कंसा, यू आर मोस्ट फेमस किंग ऑफ भोज डायनेस्टी एंड पीपल नो दैट यू आर द ग्रेटेस्ट वॉरियर एंड वैलियंट किंग। Or is it that you are so infuriated that you are prepared to kill a woman who is your own sister at this auspicious time of her marriage? तो वसुदेव जी बोलते हैं कि हे मेरे प्रिय साले कंस, आप भोज डायनेस्टी, भोज वंश के बड़े ही प्रमुख और फेमस सम्मानित राजा हैं और आपको लोग एक महान क्षत्रिय योद्धा के रूप में जानते हैं। तो ऐसा कैसे आप कर रहे हैं? आप इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि आप एक स्त्री जो कि आपकी बहन है और वो भी उसके विवाह के समय में आप उसको मार रहे हो। हाँ, इससे तो आपका पूरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। लोग आपके ऊपर थूकेंगे, क्या बोलेंगे कि इतना महान राजा और इसको कोई नहीं मिला मारने के लिए। एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाया और वो भी उसकी बहन और वो भी विवाह के दिन। सो व्हाई शुड बी सो मच अफ्रेड ऑफ डेथ? पहला तो ये रीजन दिया वसुदेव। बोले कि आप बहुत फेमस हो, आप महान योद्धा हो, तो आपके लिए शोभा नहीं देता है, लोग क्या बोलेंगे आप। और फिर बोले कि आपको मृत्यु से इतना डरना क्यों चाहिए? मृत्यु तो जन्म के साथ ही प्रकट हो जाती है, जिसका भी जन्म होता है। जाता श्री ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है, निश्चित हो जाता है। तो फ्रॉम द वेरी डे यू टुक योर बर्थ यू बिगेन टू डाई। जिस दिन से आपने जन्म लिया है तब से ही आप मृत्यु प्राप्त करना चालू कर दिए हैं। हाँ, जैसे आप मानो 25 साल के हो, इसका मतलब 25 साल आप ऑलरेडी मर चुके हो। हर क्षण, हर सेकेंड यू आर डाइंग। Why then should you be so much afraid of death? Final death is inevitable. You may die either today or in 100 years. You cannot avoid death. Why should you be so much afraid?
Actually, death means annihilation of the present body. As soon as the present body stops functioning and mixes with the five elements of material nature, the living entity within the body accepts another body according to his present actions and reactions. It is just like when a man walks on the street, he puts forward his foot, and when he is confident his foot is situated on sound ground, he lifts the other foot. वसुदेव अलग 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 एंगल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मृत्यु से इतना भयभीत क्यों होना चाहिए और इस प्रकार का घिनौना कार्य क्यों कर रहे हैं। मृत्यु के भय से, जो ऐसी मृत्यु जो कि आनी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हाँ। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जब कोई चलता है तो जैसे उसका एक पैर आगे स्थित हो जाता है तो पीछे से उठा देता है। तो उसी प्रकार से मृत्यु मतलब क्या, अगला जीवन जैसे जिसका निर्धारित हो जाता है कि अगले जीवन में वो ये बनने वाला है, ऐसा शरीर प्राप्त करने वाला है, तो फिर ये जीवन से शरीर छूट जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ। ये 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 ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग की तरह है। एक पैर आगे, आगे पीछे हम लोग पैर से चलते हैं ना, तो एक एक स्टेप लेना मतलब एक एक जन्म मृत्यु है। जैसे ही आप किसी व्यक्ति ने अगला स्टेप रखा, तो पीछे वाला पैर तब तक पीछे रहेगा जब तक अगला वाला पैर जो है जमीन पे स्थित नहीं हो जाता। जैसे ही अगला पैर जमीन में स्थित हो गया, पीछे वाला पैर अपने आप उड़ जाता है। तो उसी को बोलते हैं मृत्यु। तो एक जगह मृत्यु होता है, दूसरी जगह जन्म, तो इसमें वास्तव में शोक करने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना। क्योंकि किसी का इस संसार में मृत्यु हुआ तो उसका ऑलरेडी बर्थ डिसाइड हो गया है, तो जन्म ले चुका है। जब किसी का शरीर नेक्स्ट डेस्टिनेशन कंफर्म हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, तब उसको बोला जाता है कि आप ये शरीर छोड़, उसका डिसाइड हो जाता है। हाँ, तो अगर जैसे इसी प्रकार से अगर कोई भक्ति करता है, तो अगर उसका स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन फिक्स हो गया, ही परफेक्ट हिज लाइफ, अपना जैसे ही जीवन परफेक्ट कर लेता है, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, और डिसाइड हो गया कि वो वैकुंठ जगत में इस प्रकार के स्वरूप को प्राप्त करने वाला है, तो इमीडिएटली ये भौतिक शरीर को त्याग देता है, चला जाता है। ना, तो इसमें शोक क्यों करना है, स्पेशली भक्तों की मृत्यु में तो कोई शोक नहीं करने की आवश्यकता है। क्योंकि और ऐसे भक्त स्पेशली जो जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, स्ट्रिक्टली जो कि भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तो ऐसे भक्त के जीवन में जो मृत्यु आती है, दैट मीन्स वो या तो आध्यात्मिक जगत में उनका शरीर सुनिश्चित हो गया है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने वाले हैं, या इस भौतिक शरीर भौतिक जगत में भी जो है और सुटेबल एनवायरनमेंट और सुटेबल बॉडी उनको मिलेगा, और ताकि अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके। और ये हर किसी के लिए भी, ना केवल भक्त बस नहीं, कोई भी संसार में जो भक्त नहीं भी है, तो हर व्यक्ति अपना जीवन जीता है पूर्व जन्म के कोटा के अनुसार। और ये जन्म जैसे ही कंप्लीट करता है, जिस प्रकार से आचरण करता है, कार्य करता है, इसके बेसिस पे उसका अगला शरीर बनता है। हम सबका अगला शरीर जो है बन रहा है। किसी का 20% कंप्लीट है, किसी का 50%, 80%, 90%। और जैसे 100% कंप्लीट हो गया शरीर नेक्स्ट लाइफ का, तो ये शरीर छोड़ देता है, और शरीर मिल जाता है उसको इमीडिएटली। तो ऐसा वसुदेव जी आ, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्पल से। चल लेंगे एग्जाम्पल। So in this way, one after another, the bodies change and the soul transmigrates. See how the plant forms change from one twig to another so carefully. Similarly, the living entity changes his body as soon as the higher authorities decide on his next body. As long as the living entity is conditioned within this material world, he must take material bodies one after another. His next particular body is offered by the laws of nature according to the actions and reactions of this life. So, इस प्रकार से anyway, this body is exactly like one of the bodies which we always see in dreams. During our dream of sleep, we create so many bodies according to mental creation. We have seen gold and we have also seen a mountain. So in a dream, we can see a golden mountain by combining the two ideas. Sometimes in dreams, we see that we have a body which is flying in the sky, and at that time, we completely forget our present body. Similarly, these bodies are changing. When you have one body, you forget the past body. During a dream, we may make contact with so many new kinds of bodies, but when we are awake, we forget them all. And actually, these material bodies are the creations of our mental activities, but at the present moment, we do not recollect our past bodies. So, his body is exactly like one of the bodies which we always see in dreams. ऐसे बहुत बहुत गहरा मतलब फिलोसफी है। इसको कोई बड़े गहराई से सोचेगा तो समझ पाएगा। जैसे हम जब सोते हैं तो सपनों में जाते हैं,
तो अपने मानसिक दशा के अनुसार कोई ना कोई हम शरीर प्राप्त करते हैं स्वप्न में, तो इस शरीर को हम भूल जाते हैं, है ना। हम उस शरीर में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो शरीर मिला है हमारे पूर्व जन्म के मानसिक दशा के अनुसार मिला है, हमने कैसे कैसे इंप्रेशंस क्रिएट किए हैं, कैसे संस्कार हमने बनाए हैं, उस संस्कार के अनुसार ये शरीर मिलता है। एक एक चीज हमारे एक शरीर का एक एक अंग, किसी की आंखें बड़ी छोटी होती हैं, मोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं, किसी के नाक छोटा मोटा होता है, कान छोटा मोटा होता है, कोई शरीर दुबला पतला मोटा। हाँ, इस प्रकार से एक एक अंग की जो संरचना है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो मन में जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, उन संस्कार के अनुसार ये शरीर जो है प्रकट होता है। सो दिस बॉडी, ये जो भौतिक शरीर है, ये और कुछ नहीं है, ये हमारे मन की दशा का अभिव्यक्ति है। हमारे मन में जैसे अलग अलग प्रकार की दशाएं होती हैं, उसका ही ये मैनिफेस्टेशन है शरीर। हाँ, जस्ट लाइक जो व्यक्ति जिस प्रकार से कार्य करता है, तो उसकी वैसी मानसिक स्थिति होती है। तो जब सोता है तो स्वप्न में वही सारी चीजें देखता है। हाँ, जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है, जैसे जिसके इंप्रेशंस होते हैं मन में, तो उसको वैसा स्वप्न में भी शरीर मिलता है। इसीलिए जो भक्ति करते हैं, अगर इंटेंस डिवोशन में लग जाते हैं और भक्ति के संस्कार अर्जन कर लेते हैं, तो स्वप्न में भी वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, और दे गेट द सेम बेनिफिट एज दे गेट while लिविंग दिस बॉडी। क्योंकि ये भी शरीर क्या है, ये भी वास्तव में मेंटल क्रिएशन से बना है। तो इस शरीर का इस्तेमाल करके जो हम कृष्ण का सेवा करते हैं, उसी प्रकार से ऐसा भक्त है जो अपने कॉन्शियसनेस को शुद्ध कर लेता है, तो स्वप्न में भी भगवान का अगर सेवा करता है, तो वो स्वप्न के शरीर से भी जो सेवा करता है, दैट इज ऑल्सो काउंटेड, वो भी काउंट हो जाता है। हाँ, है ना, कितना वंडरफुल। इन दिस वे यू कैन सर्व कृष्ण 24 आवर्स एंड एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और स्वप्न में तो कोई लिमिट भी नहीं। जैसे अब यहाँ पे तो लिमिट है, अब ये शरीर मिल गया तो इसी शरीर से जो करना कर सकते हैं। स्वप्न में अगर किसी का इच्छा है, कोई अगर इतना इंटेंस डिजायर करता है, उसके अच्छे इंप्रेशन हो गए, मैं पूरे ब्रह्मांड में ट्रेवल करके प्रचार करना चाहता हूँ, तो स्वप्न में उसको ऐसा शरीर मिल जाएगा। विदाउट रिस्ट्रिक्शन ही कैन ट्रेवल ऑल ओवर द यूनिवर्स एंड प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। देवताओं के लोक में भी जा सकता है। हाँ, जस्ट लाइक भक्ति विनोद, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यूज टू डू लाइक दिस। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक बार प्रचार करते करते यमराज की सभा में गए। यमराज की सभा में अनेकों देवतागण उपस्थित थे। भगवान शिव थे, यमराज थे, इंद्र, चंद्र, वरुण, लॉर्ड ब्रह्मा, एवरीवन वाज प्रेजेंट। और उस सभा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रवेश करते हैं, और सब लोग उस सभा में एक श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, गीता के। और कोई भी मतलब सब लोग डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन कंक्लूजन, परफेक्ट कंक्लूजन जो है, नहीं आ पा रहा था। जैसे ही भक्तिनाथ ठाकुर पहुंचे, तो सब ने उनको रिसीव किया, उनको व्यास आसन में बैठाया, और फिर उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इस श्लोक पे कंक्लूजन दीजिए, योर कंक्लूसिव वर्ड्स। तो उस श्लोक का व्याख्या फिर श्रील भक्तिनाथ ठाकुर करते हैं, और सारे देवतागण उसको अप्रिशिएट करते, बोलते हैं यस, दिस इज वंडरफुल, परफेक्ट। वो श्लोक जानते हैं कौन सा है? जो जबरदस्त श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि अगर कोई अपि चेत सुदुराचार है, सुदुराचारी व्यक्ति भी है, लेकिन अगर मेरा अनन्य भाग से आश्रय ले लेता है, तो निश्चित रूप में वो बहुत जल्द ही साधु बन जाएगा। विल बिकम फ्री फ्रॉम ऑल हिज बैड हैबिट्स। हाँ, इसीलिए इस श्लोक पे विश्वास रखते हुए हमको, हम बोल देते हैं कभी कभी, कुछ कुछ भक्त लोग होते हैं, बोलते हैं प्रभु जी मेरा जीवन पास्ट, मेरा जो पास्ट है बहुत बेकार था। मैं बचपन से ही ये जो है चार नियम तोड़ने वाले इन्वायरमेंट में रहा हूँ, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं हो सकता, इतना जल्दी आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि पूरी तरीके से कृष्ण सारे पाप को छोड़ दो और एक आइडियल वैष्णव की तरह व्यवहार करो, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मुझे टाइम लगेगा, मैं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस एज यू डिजायर, बट आई वॉन्ट टू हैव सम टाइम, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, कुछ साल में मैं आ जाऊंगा उस स्तर में। बट ऐसा नहीं है, इट कैन बी डन इमीडिएटली। भगवान बोल रहे हैं ना गीता में, भगवान झूठ तो नहीं बोल सकते। भगवान बोल रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपि चेत सुदुराचारो। सुदुराचारो, दुराचार मतलब गंदा कार्य करने वाला, दुराचारी, बैड बिहेवियर। सुदुराचार मतलब सबसे घिनौना कार्य करने वाला व्यक्ति भी।
और सुदुराचार, बाय द वे मैं बता देता हूँ, डोंट माइंड। हमारे एक आचार्य इसमें टीका करते हुए बोलते हैं, सुदुराचार मतलब वन हु हैज इलिसिट कनेक्शन। वो सबसे बेकार, सबसे घटिया व्यवहार होता है, सबसे सुदुराचार उसको माना जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी, जैसे लाइक हिप्पीज, इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हिप्पीज है। हाँ, उनका तो बहुत सारा कनेक्शन था, वैध स्त्री पुरुष संबंध था, कितने सुदुराचारी थे। लेकिन प्रभुपाद जी इस श्लोक पे विश्वास करते हुए प्रचार किए, और ऐसा नहीं कि उनको कई साल लग गए उससे मुक्त होने के लिए, इमीडिएटली। और एक एक साल के अंदर प्रभुपाद जी उनको तीनों दीक्षा दे देते थे, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा और संन्यास दीक्षा भी, सन्यासी भी बना दिए। सोचिए, ये पावर है। और हम यहाँ पे एक साल 2 साल में इतना भी स्तर पे नहीं आ सकते हैं कि हम पूरी तरीके से ये 4 नियम को स्ट्रिक्टली पालन कर सकें। हाउ इज इट पॉसिबल? तो जब, इसलिए जब कोई भक्त ये बोलता है, तो हमें, मैं इमीडिएटली समझ जाता हूँ इसका मतलब उसका विलिंगनेस नहीं। अगर उसका विलिंगनेस होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कृष्ण जब गारंटी दे रहे हैं कि अनन्य भाग से मेरा आश्रय लेगा, तो वो वेरी सून ही बिकम्स राइटली सिचुएटेड। हाँ, आपको अगर विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो कई लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, और अपना ही सोचते रहते हैं। देखिए, अभी मैं आपको श्लोक दिखा देता हूँ, अभी चेतस्तु दुराचार, कम से कम भगवान की वाणी में तो विश्वास रखना पड़ेगा ना, जिनका हम भजन कर रहे हैं। अगर उनकी वाणी में विश्वास नहीं होगा तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग अ डिवोटी? हाँ, कृष्ण का कोई भक्त है, अगर कृष्ण के वाणी में विश्वास नहीं होगा, तो व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग सच अ डिवोटी? देखिए, भगवान बोल रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो ही सहा। इवन इफ वन कमिट्स द मोस्ट अबॉमिनेबल एक्शन, मोस्ट अबॉमिनेबल एक्शन अगर कोई करता है, अ, सुदुराचार भी अगर करता है कोई, तो ये सुदुराचार का भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ही मस्ट बी अंडरस्टूड टू बी सम्यक व्यवसितो ही सहा। Anyway, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. अगर कोई अनन्य भाग से, यानी पूरी तरीके से कृष्ण का आश्रय ले लेता है, तो मोहन बोल रहे हैं उसको साधु ही समझो। कोई ऑब्जेक्शन करेगा, ऐसे कैसे साधु समझो? अभी तो कुछ महीने पहले उसने तो 4 नियम तोड़ा था, चौथा नियम तोड़ के बैठा है, कैसे साधु मानो? तो भगवान उसको काउंटर करते हैं, भगवान गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए भगवान का कितना सुंदर हृदय है ऐसा व्यक्ति जो कि चौथा नियम तोड़ चुका है और तोड़ता है, उसको सुदूराचारी बोलते हैं। और लेकिन अगर वो कृष्ण का पूरे हृदय से आश्रय ले लेता है, तो कृष्णा इज रेडी टू प्रोटेक्ट सच अ डिवोटी। उसके बिहाफ में कृष्ण खड़े हो जाते हैं कि तुम उसको 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 कैसे गलत कैसे बोल सकते हो, उसको सुदूराचारी कैसे बोल सकते हो? भगवान यहाँ पे खड़े हो गए, बोले नहीं, उसको धर्मात्मा समझो, वो साधु है। ऐसे कैसे साधु समझे? अभी कुछ महीने पहले तो लड़की को के साथ घूम रहा था, चारों नियम तोड़ रहा था, और आप बोलते हैं साधु नहीं, साधु है। भगवान गारंटी लेते हैं। लेकिन भगवान सोचिए, गारंटी ले रहे हैं, भगवान कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरा अनन्य भाग से आश्रय लिया है ना, पूरी तरीके से मुझे स्वीकार कर लिया है। और मेरे भक्त के आश्रय में रह करके उनके मार्गदर्शन में वो भजन कर रहा है, नियम पालन कर रहा है भी। तो इसलिए वो, he quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. क्विकली मतलब यहाँ पे बोल रहे भगवान, क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब वेरी सून। वेरी सून करते क्या होता है? तुरंत बन जाता है, तुरंत वो उस स्तर पे आ जाता है। ऐसे कई साल नहीं लगते उसको, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे नियम पालन होगा। तो ये कम से कम हमको भगवान की वाणी पे विश्वास होना चाहिए, अगर हम कर रहे हैं, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। ऐसे कई भक्त हैं, बट इसमें बस एक ही कंडीशन है कि यू हैव टू बी भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग मतलब कि अन्य किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य देवता को अपने हृदय में धारण मत करिए, केवल कृष्ण को एक्सेप्ट। भजते माम, माम मतलब मुझे ही केवल पूर्ण रूप से वो हृदय में स्वीकार कर लेता है और मेरा आश्रय ले लेता है। तो निश्चित रूप में वो स्थित हो जाता है। तो anyway, जो मैं सोचा था
नहीं करने के लिए वही आ गया डिस्कशन। सोचा था लीला डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे ड्रीम्स के बारे में आ गया। ये शरीर जो है, अलग अलग भौतिक शरीर स्वप्न की तरह होता है। तो व्यक्ति चेंज कर सकता है। एनीवे स्टॉप है। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद जी के कोई भी आप पुस्तक ले लो, उसमें फिलोसफी रहता ही है। कृष्णा बुक में भी फिलोसफी है। ओके, किसी का प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। एक मिनट। हाँ, यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। प्रभु अभी आपने जैसे बताया कि ये ये लाइफ हमारी चल रही है और नेक्स्ट लाइफ 20% 30% ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो जिनका थोड़ा बहुत बीच में अटके हुए हैं, चांसेस भी है कि भक्ति की वजह से मतलब भगवान के पास भी जा सकते हैं। और मतलब ये भी चांस है कि माया में भी जा सकते हैं। तो उनका क्या होता है फिर बॉडी का? तो नया शरीर मिलेगा, अच्छा और अच्छी सिचुएशन मिलेगी जहाँ पे वो भक्ति कर सके। ऐसी सिचुएशन का मतलब है भौतिक स्तर पे नहीं। अगर जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं, भगवान फिर अरेंजमेंट करते हैं कि उनको ऐसा एसोसिएशन, ऐसे शुद्ध वैष्णव का एसोसिएशन देते हैं बचपन से ही, कि वो फिर बड़े तीव्रता से प्रकृति करते हैं। हाँ, जो भगवान मेक श्योर करते हैं। आप देखिए कितने वैष्णव होते हैं जो महान शुद्ध भक्त हैं, जैसे कोई, तो उनके साथ जस्ट एक फैमिली रिलेशनशिप जैसा हो जाता है, वो बचपन से ही जुड़ जाते हैं। और उनका सेवा करते हैं, सेवा का मौका मिलता है, महाप्रसाद खाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो उनका पिछले पूर्व जन्म का सुकृति है। हमको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन हम लोग का भी सौभाग्य है, कम से कम हम भक्तों के संग में आ गए और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी लाइफ में भी कोई अपने आप को परफेक्ट करके धाम जा सकता है। और अगर नहीं हुआ कंप्लीट, तो इतना टेंशन नहीं लेने का। भगवान, हमने अगर सिंसियरली भक्ति किया है, तो भगवान अरेंजमेंट करेंगे, हमको ऐसे ऐसे भक्तों का संग हमेशा प्रदान करते रहेंगे जिससे हम आगे बढ़ते रहें। ठीक है। यस, आराधना रुक्मी माता जी। कृष्ण बल्लू जी, धन प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भक्त कोई भी हो, चाहे वो कितनी वो करता है, भक्त भगवान को शरण में अपने लिया है। तो प्रभु जी, जैसे भक्त अच्छा भक्त है, जैसे बहुत अच्छे भक्त हैं, सारी सेवाएं भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत गलत हुआ, कुछ चीजें बहुत गलत हुआ, तो वो प्रभु जी बार बार उनकी बुराई करते, तो ये भी गलत है ना प्रभु जी? यस, बुराई नहीं करना चाहिए, दोष नहीं लेकिन देखना प्रभु चाहिए। जो जी अथॉरिटी है, गुरु हैं। उस चीज को हम भूल नहीं पाते, जैसे बहुत ज्यादा ही गलती है, बार बार उस चीज को हम लोग भूलना भी चाहते हैं, लेकिन वो चीजें बार बार रिलाइज आ जाती है, तो वो चीजें मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति आ जाता है। तो इस चीज से कैसे निकले प्रभु जी? इस चीज से निकलने के लिए आपको उन वैष्णवों में जो गुण है उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पास एक बार कुछ शिष्य लोग जाते थे। और किसी भक्त का निंदा करते थे। तो एक बार भक्त महाराज जी सभी को बैठाए जो ऐसा निंदा करते थे, और उसको भी बैठाए। और बोले कि सबके सामने बोले कि चलो, इस भक्त का आपने तो बहुत सारा दोष तो बताया पहले, अभी आप लोग इसके बारे में क्या क्या अच्छे गुण है थोड़ा बताओ तो सबको थोड़ा सा दिमाग खुजलाना पड़ा। लेकिन सब लोग फिर एक एक करके बताना चालू किए, तो फिर सबको आश्चर्यचकित हो गए। अरे बाप रे, इनके अंदर तो ऐसे गुण भी हैं, हमको तो पता ही नहीं था। हाँ, इसलिए हम लोग कई बार बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेशन में डिवोटीज का गुणगान करते हैं। जैसे डिवोटी का बर्थडे होता है तो सब भक्त लोग बैठ के उसका गुणगान करते हैं। तो पता चलता है कि अरे मैं तो इनके बारे में बस इतना ही चीज जानता था कि ये ऐसे हैं, इनको अच्छे से बोलना नहीं आता, अच्छे से चलना नहीं आता, अच्छे से खाते नहीं। नहीं, बाद में अन्य वैष्णव जब बताते हैं कि ये इन्होंने हमको कैसे मदद किया, इनका कैसा गुण है, तब समझ में आता है कि अरे बाप रे, केवल इनके पास खराब गुण नहीं है, इनके पास बहुत सारे अच्छे गुण हैं। और मैंने केवल जो कुछ कुछ दोष है उस पर फोकस कर लिया मैंने, तो इसलिए
वो हाईलाइट हो गया, मुझे लगा कि देखो इनके पास इतने सारे गुण हैं। हाँ, समझ में आया? और वासुदेव, तो प्रभु जी ये आकाशवाणी मतलब होना है, मतलब उनको इतना बड़ा कष्ट मिलना, तो ये इसका क्या रीजन है? मतलब ये तो स्वाभाविक था ना प्रभु जी होना, तो उनको मतलब देवताओं के द्वारा ये भविष्यवाणी करना, ऐसा क्या रीजन था? रीजन था भगवान का प्लानिंग था ना, भगवान की लीला है। भगवान चाहते थे कि पता चलेगा तब कंस और क्रूर हो जाएगा और अत्याचार करेगा, तो इससे वो तीव्रता बढ़ जाएगी। भगवान जल्दी उसका विनाश कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे और कृष्ण। उसमें किसी में रामायण में कि कहाँ हमने सुना है कि देवकी जी उसमें त्रेता युग में कैकेयी थी, तो राम को 14 साल का वनवास की थी, तो इसलिए उनको जेल में रहना पड़ा दूसरे जन्म में। ये क्या सही है? ऐसा कहीं शास्त्र में हमने सुना नहीं है प्रमाण, कोई ना कोई शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। तो अगर कोई किसी पुराण में दिया है, कोई शास्त्र में दिया है, तब सही मान सकते हैं। कोई अगर केवल अपने नहीं, मन से बोलता है तो सही नहीं माना जा सकता है। कहीं ना कहीं ऐसे कोई हमने उनसे सुना है। ये जो आते हैं प्रभु जी, लोग बताते हैं कथा में, कौन है ऐसा, देवकी जी हैं कि और कोई है क्या, कुमार विश्वास है। तो कुछ कुछ लोगों को भी सुनते रहते हैं बीच बीच में, तो वही लोग कह रहे थे कि उस जन्म में वो। नहीं नहीं, तो हम ऐसे मान नहीं सकते, कोई प्रमाण होना चाहिए। किसी किसी पुराण में अगर दिया है तो फिर माना जा सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं मान सकते।